नमस्कार, भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के अपडेट्स की और गोल्ड और सिल्वर में क्या लगता है। और जिस तरीके से हमारा नारा है फॉलो द ट्रेंड फॉलो द मोमेंटम, उसको फॉलो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। वहीं बात करेंगे गोल्ड सिल्वर के टेक्निकल और फंडामेंटल अपडेट्स की। तो यही बात करते हैं, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे चार्ट के एनालिसिस की, ट्रेंड और मोमेंटम क्या चल रहा है बाजारों का, उसकी इम्पोर्टेंट लेवल्स की चर्चा करेंगे और जानेंगे टॉप 5 फंडामेंटल न्यूज़ के विषय में। दूसरा, सबसे पहले चार्ट की बात करते हैं और चार्ट में गोल्ड की चर्चा करते हैं कि भाई गोल्ड का चार्ट क्या लगता है। जैसा कि हम चार्ट को देख पा रहे हैं कि वीकली चार्ट अभी 75,880 के आसपास के दाम चल रहे हैं। हो सकता है ये सुबह की रिकॉर्डिंग की हुई है, तो भाव थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रेंड और मोमेंटम गोल्ड के विशेषकर अभी पॉजिटिव बने हुए हैं। और वहीं अगर बात करें डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट पर दो लेवल्स मैंने सजेस्ट किए हुए हैं चार्ट पर कि की पाई जॉन्स 7500, 75,700 और उसके नीचे 75,500। इन दो लेवल्स का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि 75,500 मीडियम टर्म का लेवल है। अगर 75,500 के नीचे बाजार जाता है तो मुझे लगता है कि बाजारों में गिरावट काफ़ी तेजी से बढ़ेगी, पैनिक सेलिंग गोल्ड में देखी जा सकती है। वहीं अगर बात करें कि 75,700 नहीं टूटता तो हो सकता है बाजार हमें नीचे में 75,500 और ऊपर में 76,500, इन दोनों भाव के बीच में बाजार चलता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं आगे दूसरे चार्ट की बात करें तो हम सिल्वर के चार्ट की बात करेंगे। सिल्वर का चार्ट पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक उसमें नैरो रेंज में है और जिसमें कह सकते हैं कि बाजार हमें 91,500 से लेकर 91,000 से लेकर और 94,500 के मध्य ट्रेड करता हुआ लगता है। जहां भी बाजार 91,000 के नीचे सस्टेन करता है और क्लोज देता है तो मुझे लगता है कि गोल्ड की तुलना में सिल्वर कहीं अधिक कमजोर दिखाई देता है। तो इसका जो बेंचमार्क लेवल है वो 91,000 का लेवल है। 91,000 के लेवल का विशेष ध्यान रखें। 91,000 के नीचे सस्टेन करने पर चांदी से खरीदारी से एक बार दूरी बनाएं। हो सकता है कि नीचे में बाजार हमें अगर 91,000 के नीचे सस्टेन करता है तो 88,000 और उसके नीचे 86,000 तक के भी भाव आसानी से दिखा सकता है। वहीं आगे बात करते हैं कि टॉप 5 फंडामेंटल न्यूज़ की कि बाजारों में फंडामेंटल न्यूज़ क्या कहती है कि, तो पहले गोल्ड की चर्चा करेंगे कि इंटरेस्ट रेट का जो आउटलुक था फेड के द्वारा, उसमें कुछ कटौती की संभावना देखी गई है। पहले जैसे पिछले महीने में 50 बेसिस की कटौती की गई थी, अभी फेड कह रहा है कि भाई हम 25 बेसिस की कटौती करेंगे। अगर आप 25 बेसिस की कटौती हम देख पाएंगे अगर ब्याज दरों में होती है, तो इसीलिए गोल्ड में जो तेजी की रफ्तार है वो थमी है। वहीं जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात करें तो दो युद्ध पूरी दुनिया में अभी लड़े जा रहे हैं, रशिया यूक्रेन, और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो नया युद्ध ईरान का और इजराइल का या हमास का और इजराइल का चल रहा है। तो उसका ऑलरेडी प्रीमियम गोल्ड में कैश इन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सेंट्रल बैंक की डिमांड लगातार बनी हुई है क्योंकि सेंट्रल बैंक को कहीं ना कहीं रिसेशन का डर है, इस वजह से गोल्ड में मंदी आती नहीं है। परंतु वहीं यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ की बात करें तो यूएस डॉलर में लगातार स्ट्रेंथ देखी जा रही है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 3% की तेजी यूएस डॉलर में देखी गई है। इसकी वजह से गोल्ड के भाव में एक बार के लिए तेजी थमी है क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि अगर यूएस डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो गोल्ड के भाव में तेजी रुक जाती है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि इन्फ्लेशन का हेज है ये। तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे गोल्ड भी बढ़ता रहता है। तो मुझे लगता है कि अभी ये पांचों के पांचों रिस्क गोल्ड में एक्टिव है, इसलिए गोल्ड में सिर्फ एक अगर कहें कि भाई गोल्ड में कमजोरी का माध्यम है तो वो सिर्फ यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ है। वो भी जब युद्ध का माहौल होता है तो कई बार यूएस डॉलर बढ़ जाता है अनसर्टेनिटी की वजह से। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में जो डेफिसिट है
वो कंटिन्यू देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो थोड़ा-सा बढ़ता जा रहा है। वहीं यूएस फेडरल रिज़र्व का जो रेट कट आ रहा है उसकी वजह से एक बार तेज़ी पर ब्रेक लगा है यहाँ पर, क्योंकि 50 बेसिस की कट की बजाय 25 बेसिस का कट डिफाइन किया हुआ है नवंबर में। और वहीं सोलर एनर्जी की डिमांड और ईवी की डिमांड लगातार सिल्वर के भाव को ऊपर लेके जा रही है, और इसमें सप्लाई का प्रेशर अभी बिल्कुल काफ़ी कम है। वहीं जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात करें तो ये सप्लाई के लिए कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि कई सारी जगह से जहाँ से सिल्वर आती है, वहाँ से सिल्वर अभी आने पर थोड़ी रोक लगी हुई है या कम आ रही है वहाँ से। तो बात करते हैं कंक्लूज़न की, तो कंक्लूज़न में हम कह सकते हैं कि सिल्वर, गोल्ड में विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि गोल्ड के भाव में 75,500 के नीचे और सिल्वर में 91,000 के नीचे। ध्यान रखें कि मैंने गोल्ड में नीचे के लेवल सजेस्ट नहीं किए, क्योंकि गोल्ड 75,500 के नीचे कहाँ तक जाता हुआ समझ आता है। तो ध्यान रखें 75,500 के नीचे अगर गोल्ड सस्टेन करता है, तो नीचे में 74,900 और 74,300 के भाव बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं एमसीएक्स पे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम का लिंक भी उसमें दिया हुआ है, आप अधिक से अधिक लोग जॉइन कर सकते हैं। चौथी इम्पोर्टेंट बात ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारी सेवाएँ जॉइन करना चाहते हैं, तो सेवाएँ भी जॉइन कर सकते हैं एमसीएक्स, एनसीडीएक्स की या निफ्टी की, जहाँ पर हम रोज़ कॉल नहीं देते पर सर्टेन कॉल्स देते हैं, जहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ कॉल देते हैं। प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक मुनाफ़ा दिलवाया जा सके स्टॉप लॉस के साथ। कोई भी कॉल बिना स्टॉप लॉस के नहीं दी जाती है। धन्यवाद।